बेसिकली 10th क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पहले चैप्टर पढ़ा था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज हम उसको रिवाइज करें। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें। कैसे? अपने आइडियाज़ से, अपने व्यूज़ से, अपने वॉइस से, अपने लिख कर, बोल कर, पिक्चर बनाकर हम अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए जो कम्युनिकेशन है वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर हम कोई एबिलिटी खो दें कम्युनिकेशन करने की। अब आप सोचिए कि आप स्कूल आ रहे हैं और हम बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ना टीचर्स लेक्चर्स दे रहे हैं, ना आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ना आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो स्कूल कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही बिजनेस कैसे चलेगा या इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? तो कम्युनिकेशन हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मदद से हम अपने फैमिली से भी इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको बताते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं। कुछ काम करना है तो आइडियाज़ लेते हैं। ना केवल फैमिली बल्कि बिजनेस है, अपना पूरा वर्ल्ड है, फ्रेंड्स हैं, उन सब से भी हम कम्युनिकेशन ही करते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन के आपके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या है? आप बोलकर कम्युनिकेट करते हो, आप लिख कर कम्युनिकेट करते हो, या आप कोई पिक्चर बनाते हो तो उसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हो। ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक इफेक्टिव मेथड है आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या करता है? विजुअल कम्युनिकेशन में आप ग्राफ्स बनाकर, चार्ट्स बनाकर, गेस्चर्स बनाकर, पिक्चर्स बनाकर इफेक्टिव रूप में कम्युनिकेशन कर सकते हो। जिससे कि आपके पास एक थॉट है कि अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक जो पिक्चर है वो वर्ड्स से ज़्यादा बोलती है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास मान लीजिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट आए और वो जो ऐड आए वो आपके पास कैसे हो? वो आपके पास ऐड ऐसे हो कि केवल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए फेयर एंड लवली का ऐड आ रहा है और वो केवल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इससे आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, 21 दिन में आपका कलर गोरा हो जाएगा। तो आप उस ऐड को देखेंगे ना, आप इंटरेस्टेड रहेंगे कभी फेयर एंड लवली देख लेने में, है ना। अब फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो गया है, लेकिन आपके पास क्या होगा? आप उसको कभी परचेज ही नहीं करेंगे। और अगर ऐड देखते हैं, हम किसी चीज़ का भी ऐड देखते हैं पिक्चर के रूप में, विजुअलाइज रूप में, तो हम उसको ज़रूर एक बार ट्राई जरूर करते हैं। ठीक है। अब मेथड आपके पास के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं कि किस किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो? बोलकर, लिखकर, पिक्चर बनाकर, ग्राफ्स के रूप में, है ना। ये सब आपके पास कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच में आपके पास आते हैं। अब आपके पास कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जिसमें आप अपने वर्ड्स के थ्रू या आइडियाज़ के थ्रू या लिख कर या बोल कर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो हमारी बात दूसरों को समझ में नहीं आएगी। और एक दूसरे का मीडियम, भाषा का मीडियम सेम होना चाहिए। मान लीजिए अब हम किसी चेन्नई वाले से या रशियन से हम हिंदी में बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको कौन सी भाषा समझ में आएगी? रशियन को रशियन की भाषा समझ में आएगी और चेन्नई वाले को चेन्नई की भाषा समझ में आएगी। ठीक है। तो इसलिए जो आपके पास है वोकैबुलरी है हमारी, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर हमारे पास शब्दों का चयन अच्छा नहीं होगा तब भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा जो स्पीच देते हैं वक्ता, तो उनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा होता है। ठीक है। मोदी जी को देखिए, वो अपनी बात हर व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो उनके शब्दों का चयन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती हैं। दूसरा हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा? जहाँ पर हम लिख कर आपस में बात करेंगे। ठीक है। जैसे हमें आपके पास क्या होगा, जब हम जो लिखेंगे उसी की हेल्प से हम अपना मैसेज है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे आप लिखते हैं होमवर्क डेली, तो आप लिख के ले जाते हैं कि आज हमें मैथ्स में 1.2 एक्सरसाइज करनी है, तो आपने लिख कर ले गए, है ना। आपकी फ्रेंड जो नहीं आई थी, आपने उसको पिक्चर क्लिक करके भेज दिया, तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आ गया आपके पास। फिर है ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ आप बोल कर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जितना आप बोलेंगे, जैसे आप बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड से, तो वो सब आपके पास क्या कहलाता है? और ओरल कम्युनिकेशन। फिर है एलिमेंट
कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या इफेक्टिव आपके पास किस तरह से उसको इफेक्टिव आप बना सकते हैं। पहला आपके पास है लिसनिंग स्किल। आपके पास जो लिसनिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप दूसरों को सुनेंगे क्वेश्चन सुनेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। फिर है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसको आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। अगर उसको भाषा समझ में नहीं आएगी, आपका प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो वो कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर पाएगा। वोकैबुलरी है आपके पास है। वोकैबुलरी का मतलब आपके पास होता है क्या कि आपके पास शब्दों का कलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर शब्दों का कलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो हम अपनी बात को इफेक्टिव रूप में दूसरे के सामने नहीं रख पाएंगे। फिर आपके पास जर्नल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आप मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं तो मैं बहुत पुराना 90s का ही सॉफ्टवेयर आपको पढ़ा रही, बेटा डॉस में काम करो। डॉस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बोले नहीं बेटा विंडोज में नहीं करना है, अभी मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो आप पुराना ही मीडियम पढ़ोगे। तो इससे जर्नल अवेयरनेस, जिस फील्ड में आप हैं उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। डोमेन नॉलेज, यानी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक बार जो वर्बल कम्युनिकेशन में जो एक बार मैसेज चला गया उसको हम वापस नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका एक नोटिस दे दिया, हम उसको वापस नहीं ले सकते, या बोल दिया तो हम उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये एक लिमिटेशन है। इट इज मैसेज प्रूफली ड्राफ्टेड। अगर कोई मैसेज आपको दिया गया है और वो ड्राफ्ट नहीं है ठीक से, यानी कि उसमें कोई वर्ड कहीं जोड़ दिया, कहीं जोड़ आपके पास कहीं और जोड़ दिया, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, तो भी हमारे लिए ड्रॉबैक है वो। फिर हमारे पास है कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही, वो भी एक ड्रॉबैक है। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बिना बोले कम्युनिकेट करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें हम गेस्चर्स यूज कर सकते हैं, इशारे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ठीक है, थैंक यू। मंगल मैत्री 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पहले चैप्टर पढ़ा था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज हम उसको रिवाइज करें। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें। कैसे? अपने आइडियाज से, अपने व्यूज से, अपने वॉइस से, अपने लिख कर, बोल कर, पिक्चर बनाकर हम अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए जो कम्युनिकेशन है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर हम कोई एबिलिटी खो दें कम्युनिकेशन करने की, अब आप सोचिए कि आप स्कूल आ रहे हैं और हम बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ना टीचर्स लेक्चर्स दे रहे हैं, ना आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ना आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो स्कूल कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही बिजनेस कैसे चलेगा या इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? तो कम्युनिकेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मदद से हम अपने फैमिली से भी इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको बताते हैं, उनके आइडियाज़ लेते हैं, कुछ काम करना है तो आइडियाज़ लेते हैं। ना केवल फैमिली बल्कि बिजनेस है, अपना पूरा वर्ल्ड है, फ्रेंड्स हैं, उन सब से भी हम कम्युनिकेशन ही करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के आपके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या है? आप बोलकर कम्युनिकेट करते हो, आप लिख कर कम्युनिकेट करते हो, या आप कोई पिक्चर बनाते हो तो उसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट करते हो। ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक इफेक्टिव मेथड है आपके पास विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या करता है? विजुअल कम्युनिकेशन में आप ग्राफ्स बनाकर, चार्ट्स बनाकर, गेस्चर्स बनाकर, पिक्चर्स बनाकर इफेक्टिव रूप में कम्युनिकेशन कर सकते हो। जिससे क्या आपके पास एक थॉट है कि अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक जो पिक्चर है वो वर्ड्स से ज़्यादा बोलती है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास मान लीजिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट आए और वो जो ऐड आए वो आपके पास कैसे हो? वो आपके पास ऐड ऐसे हो कि केवल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए फेयर एंड लवली का ऐड आ रहा है और वो केवल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इससे आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, 21 दिन में आपका कलर गोरा हो जाएगा, तो आप उस ऐड को देखेंगे ना, आप इंटरेस्टेड रहेंगे कभी फेयर एंड लवली देख लेने में, है ना? अब फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो गया है, लेकिन आपके पास क्या होगा? आप उसको कभी
परचेज ही नहीं करेंगे। और अगर ऐड देखते हैं, हम किसी चीज़ का भी ऐड देखते हैं पिक्चर के रूप में, विजुअलाइज रूप में, तो हम उसको ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब मेथड आपके पास इसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं कि किस किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बोलकर, लिखकर, पिक्चर बनाकर, ग्राफ्स के रूप में, है ना, ये सब आपके पास कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच में आपके पास आते हैं। अब आपके पास कम्युनिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जिसमें आप अपने वर्ड्स के थ्रू या आइडियाज के थ्रू या लिख कर या बोल कर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो हमारी बात दूसरों को समझ में नहीं आएगी। और एक दूसरे का मीडियम, भाषा का मीडियम सेम होना चाहिए। मान लीजिए अब हम किसी चेन्नई वाले से या रशियन से हम हिंदी में बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको कौन सी भाषा समझ में आएगी? रशियन को रशियन की भाषा समझ में आएगी और चेन्नई वाले को चेन्नई की भाषा समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पास है वोकैबुलरी है हमारी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर हमारे पास शब्दों का चयन अच्छा नहीं होगा तब भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा जो स्पीच देते हैं वक्ता, तो उनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा होता है। ठीक है, मोदी जी को देखिए, वो अपनी बात हर व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो उनके शब्दों का चयन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती हैं। दूसरा हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा? जहाँ पर हम लिख कर आपस में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमें आपके पास क्या होगा, जब जो लिखेंगे उसी की हेल्प से हम अपना मैसेज है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे आप लिखते हैं होमवर्क डेली, तो आप लिख के ले जाते हैं कि आज हमें मैथ्स में 1.2 एक्सरसाइज करनी है, तो आपने लिख कर ले गए, है ना। आपकी फ्रेंड जो नहीं आई थी आपने उसको पिक्चर क्लिक करके भेज दिया, तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आ गया आपके पास। फिर है ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ आप बोल कर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जितना आप बोलेंगे, जैसे आप बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड से, तो वो सब आपके पास क्या कहलाता है, और ओरल कम्युनिकेशन। फिर है एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या इफेक्टिव आपके पास, किस तरह से उसको इफेक्टिव आप बना सकते हैं। पहला आपके पास है लिसनिंग स्किल। आपके पास जो लिसनिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप दूसरों को सुनेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। फिर है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसको आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। अगर उसको भाषा समझ में नहीं आएगी, आपका प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तो वो कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर पाएगा। वोकैबुलरी है आपके पास है। वोकैबुलरी का मतलब आपके पास होता है क्या, कि आपके पास शब्दों का कलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर शब्दों का कलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो हम अपनी बात को इफेक्टिव रूप में दूसरे के सामने नहीं रख पाएंगे। फिर आपके पास जर्नल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे आप मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं तो मैं बहुत पुराना 90s का ही सॉफ्टवेयर आपको पढ़ा रही, बेटा डॉस में काम करो। डॉस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बोले नहीं बेटा विंडोज में नहीं करना है, अभी मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो आप पुराना ही मीडियम पढ़ोगे। तो इससे जर्नल अवेयरनेस, जिस फील्ड में आप हैं उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। डोमेन नॉलेज, यानी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक बार जो वर्बल कम्युनिकेशन में जो एक बार मैसेज चला गया उसको हम वापस नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका एक नोटिस दे दिया, हम उसको वापस नहीं ले सकते, या बोल दिया हम उसको वापस नहीं ले सकते, तो ये एक लिमिटेशन है। इट इज मैसेज प्रूफली ड्राफ्टेड। अगर कोई मैसेज आपको दिया गया है और वो ड्राफ्ट नहीं है ठीक से, यानी कि उसमें कोई वर्ड कहीं जोड़ दिया, कहीं जोड़ आपके पास कहीं और जोड़ दिया, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, तो भी हमारे लिए ड्रॉबैक है। फिर हमारे पास है कि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही, वो भी एक ड्रॉबैक है। फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बिना बोले कम्युनिकेट करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें हम गेस्चर्स यूज कर सकते हैं, इशारे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ठीक है, थैंक यू।